हेलो एवरीवन। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का फेज 1 अपना फिनिश हो चुका है, जिसमें अपना dy.dx का अप्रोक्सीमेशन से लेकर चलना होगा, ठीक है ना। उसके वेरिएशन को अपने स्टडी करनी है, राइट है कि नहीं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फेज 2, जिसमें अपन मोनिटोरिटी मतलब मैक्सिमम इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे अपन पता करते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो फंक्शन बढ़ रहा है, कैसे अपन पता करें कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सब फंडा पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें आता है मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मतलब कोई फंक्शन गिवन है और उसका एक इंटरवल गिवन है और उस इंटरवल पूछ रहे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, वो भी इसमें अपन स्टडी करेंगे। और ऑल ओवर उसकी एंटायर डोमेन में उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे उसको बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमम, या फिर ऑल ओवर एंटायर डोमेन सबसे मिनिमम वैल्यू पूछे उसको बोलूंगा मैं ग्लोबल मिनिमम। और एक फिक्स इंटरवल निकाल रहा है तो इसका मतलब एक तो डोमेन और एक फिक्स इंटरवल बोल देगा तो वो होगा लोकल मिनिमम, मतलब फिक्स इंटरवल के लिए लोकल और लोकल, ठीक है। जो भी स्टडी करें लोकल, ठीक है ना। तो ये हम स्टडी करेंगे, राइट है कि नहीं। तो आज के टॉपिक का नाम क्या है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव फेज 2, राइट है कि नहीं। स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा टॉपिक का नाम है मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमम मिनिमम। ओके, मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमम मिनिमम, मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है ना। मोनोटोनिसिटी मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से, ठीक है ना। कैसे अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टडी करते हैं। तो देखो मैंने तुम्हारे सामने लिख रखा है मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है ना। तो पहले अपन मोनोटोनिसिटी की स्टडी करते हैं। मोनोटोनिसिटी मतलब होता है फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बस इतना स्टडी करना है। और कंप्लीटली इंक्रीजिंग है एन एंटायर डोमेन देन फंक्शन इज मोनोटोनिक, ठीक है ना। और डिक्रीजिंग है तब भी मोनोटोनिक, ओके, इतना ध्यान रखना है। तो इसके चार फेज में स्टडी कर रहे हैं, कैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ओके, इतना ध्यान रखना है। तो पहला स्टडी कैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब तुमने कोई फंक्शन गिवन y इक्वल टू f ऑफ x, ओके, और उसके डोमेन में से मतलब x1 x2 में दो वैल्यू ली, कहां से, डोमेन ऑफ f ऑफ x। ध्यान रखना मैं कहां से ले रहा हूं, x की वैल्यू वहीं से लूंगा जहां मेरा fx का डोमेन डिफाइन होगा, एक्स्ट्रा नहीं ले सकता मैं, ठीक है ना। दो वैल्यू ली और मैंने दोनों के बीच रिलेशन डिफाइन किया है कि x1 इज लेस देन x2, राइट है कि नहीं। और मैंने चेक किया कि f ऑफ x1 इज आल्सो लेस देन f ऑफ x2। मतलब देखो ध्यान से, ये ग्राफ है, ये ग्राफ इसका मेरा किसका है, y इक्वल टू f ऑफ x। ये x1 ये x2, x1 इज लेस देन x2, x1 पर f ऑफ x की वैल्यू देखो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 पर f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ x2 व्हिच इज ग्रेटर f ऑफ x2। तो ध्यान से वो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे केस को बोलूंगा मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट है कि नहीं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एक खास बात ध्यान रखो, ये क्या है तुम्हारी टेंजेंट, टेंजेंट है इनकी, इस पॉइंट पर टेंजेंट है, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, इस पॉइंट पर टेंजेंट है। ये टेंजेंट देखो x एक्सिस से पॉजिटिव x मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना है, थीटा, और थीटा कैसा है, एक्यूट एंगल, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, सो tan थीटा इज पॉजिटिव एंड tan थीटा इज स्लोप ऑफ द लाइन। तो यानी कि इस लाइन की स्लोप क्या होगी, tan थीटा, मतलब tan थीटा कैसा, पॉजिटिव। इसका मतलब स्लोप कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव dy/dx एंड dy/dx फॉर दिस फंक्शन f dash x, सो f dash x इज पॉजिटिव। अगर f dash x मेरा पॉजिटिव आ जाए, f dash x मेरा कैसा आ जाए, पॉजिटिव, देन fx इज स्ट्रिक्टली फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट है कि नहीं। क्या बोलूंगा मैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो मैंने एक और ग्राफ बना रखा है, ये वाला देखो, यहाँ पर क्या है, कॉन्केविटी डाउन, ये क्या है, कॉन्केविटी अप। इसकी भी अपन स्टडी अलग करेंगे कि इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसके भी दो केस हो सकते हैं, कैसे, कॉन्केविटी अप, कॉन्केविटी डाउन, राइट है कि नहीं। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, कॉन्केविटी डाउन, ये क्या है, कॉन्केविटी अप, लेकिन है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो दो वैल्यू x1 x2, x1 इज लेस देन x2, x1 इज लेस देन x2, तो f ऑफ x1 और ये क्या है, f ऑफ x2, f ऑफ x1 इज आल्सो लेस देन f ऑफ x2। तो इतना समझ में आ गया, ये क्या आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब ध्यान से देखो, यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट डाला, ये टेंजेंट पॉजिटिव x मतलब एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल बना रही है। थीटा कैसा है, एक्यूट एंगल, लेस देन 90 है ना, ग्रेटर देन 0, एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल tan थीटा कैसा है, पॉजिटिव, tan थीटा इज पॉजिटिव, राइट है कि नहीं। tan थीटा मतलब स्लोप, स्लोप मतलब dy/dx मतलब f dash x कैसा, पॉजिटिव, और f dash x पॉजिटिव आया तो मैं फंक्शन बोलूंगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो तुम्हारा रिजल्ट क्या है, f dash x ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू domain of
f of x, then fx is strictly इंक्रीजिंग फंक्शन। ये लाइन लिख लेना, ठीक है ना, ये तुम्हारा रिजल्ट होगा, ठीक है ना। तो वीडियो पॉज करके कंप्लीटली नोट कर लेना, रटेगा नहीं। आगे चलते हैं। अच्छा एक और बात, तुम सोच रहे हो tan थीटा पॉजिटिव है, ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में पॉजिटिव है कि उसकी भी मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, रटेगा। इसको एक बार नोट करो वीडियो पॉज करने के बाद, ठीक है ना। आगे की स्टडी हम करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो क्या एक्चुअल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या नहीं, इसकी भी स्टडी कर लेते हैं। देख रहा है कोई भी ग्राफ लो, चाहो तुम ये लो चाहे मैं ये लो, इट्स माय चॉइस। ये मेरा पॉइंट है एक्स, ये पॉइंट है एक्स, मुझे निकालना है एफ डैश एक्स। तो ध्यान से देखो, लिमिट डेफिनेशन लगा दो, एक्स टेंड्स टू 0, इस पॉइंट में निकालना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एक्स। इज दैट क्लियर? सही है क्या? डेरिवेटिव ऐसे निकालते हैं, मतलब जस्ट बिफोर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट अगेन। तो ध्यान से देखो, एक्स इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच मोर देन एक्स, तो नीचे क्या है? पॉजिटिव। नीचे तो क्या है? पॉजिटिव। ध्यान से देख लेना, डिनोमिनेटर देखो, एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्स बढ़ेगा तो एफ ऑफ एक्स भी इंक्रीज होगा, तो यानी कि ये इससे मोर है, मोर में से लेस घटाऊंगा तो कैसे वैल्यू आएगी? पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव कैसा? पॉजिटिव, इसका मतलब एफ डैश एक्स कैसा? पॉजिटिव, राइट है कि नहीं? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमेशा एफ डैश एक्स कैसा आएगा? पॉजिटिव। ऐसे फंक्शन बोलते हैं मोनोटोनिक। मोनोटोनिक में ध्यान रखना बस ये दो ही चीज, कि या तो इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग, चाहे वो स्ट्रिक्टली हो चाहे ओनली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा फंडा है, कोई दिक्कत होगी इसको मैं रफ कर रहा हूँ एक बार। अभी मैं केस कौन सा पढ़ रहा हूँ? इंक्रीजिंग का, डिक्रीजिंग का पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये तुमने नोट कर लिया होगा। देखो देखिएगा, ये फंडा क्या था? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस भी और पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो मैं तुम्हारे सामने 2-3 लिख रहा हूं। देखो एक तो ये वाला ग्राफ, इसको बोलूंगा मैं नंबर 1 कॉन्केव अप। समझ में आया? कॉन्केविटी किधर है? अबव साइड में। ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये किसके करेगा? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ध्यान से देखिएगा, ये भी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेकिन ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। इज दैट क्लियर ना? ये क्या है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो x1, ये x2, ये f ऑफ x1 एंड दिस वन f ऑफ x2। कोई दिक्कत? ठीक है ना। यहां देखो स्लोप निकालोगे, टेंजेंट की स्लोप निकालोगे थीटा, यानी कि टेन थीटा पॉजिटिव, एफ डैश एक्स पॉजिटिव, है कि नहीं? यहां पर तो स्लोप यही हो जाएगा। और एक ग्राफ कौन सा है? सेकंड केस। एक ग्राफ कौन सा? ये देखो, ये कौन सा ग्राफ है? कॉन्केविटी डाउन। थर्ड केस है ना, कॉन्केविटी डाउन।
ध्यान देना। कॉन्केविटी डाउन, रटेगा नहीं। यहां पर भी देखो स्लोप इतना पता है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। थीटा टेन थीटा कैसा पॉजिटिव, समझ में आ रहा है, एक्यूट एंगल है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव। तीनों केस कैसे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन तीनों केस में खास बात ध्यान रखो, यहां पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव, इस लाइन ये एफ डैश एक्स स्ट्रेट लाइन का आ गया, ये एफ डैश एक्स जैसे क्वाड्रेटिक जो भी आएगा, ठीक है ना, तो उसका डेरिवेटिव कैसा आएगा, या तो जैसे क्वाड्रेटिक है तो डेरिवेटिव कितना आएगा, लीनियर आएगा। और ये कैसा है, स्लोप कैसा बना रहा है, पॉजिटिव। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो एफ डबल डैश एक्स इस केस में कैसा आएगा, पॉजिटिव। रटेगी। ये एक लाइन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लाइन है, जैसे सपोज करो ax प्लस b, तो तुम इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट और पॉजिटिव एंगल के साथ। इसका मतलब इसका डबल डेरिवेटिव कैसा आएगा, जीरो। डबल डेरिवेटिव जीरो आएगा क्या, लेकिन इस केस में आएगा एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव। समझ में आया ना। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग केस में अगर एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव देन कॉनकेव अप, इफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो देन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो है, बट है कौन सा, स्ट्रेट लाइन वाला केस। और इफ एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव देन कॉनकेविटी डाउन। ऐसे पता करना, मतलब कॉनकेविटी अप और कॉनकेविटी डाउन के लिए मुझे डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इफ डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव देन कॉनकेव अप, इफ डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव तो कॉनकेव डाउन। ओके, तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, ये कहानी है अपनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। तो यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है, इस टाइप ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन ओनली। ओनली किसकी बात करूंगा मैं, ओनली इंक्रीजिंग। ये तो नोट कर लिया होगा, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है, इजी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। देखिएगा, देखो सेकंड इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन ध्यान रखना, मैं बात बोल रहा हूं, पहले मैं स्टडी किया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अब की बात कर रहा हूं मैं ओनली इंक्रीजिंग। इस चीज का ध्यान रखना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड ओनली इंक्रीज, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन देम। देखो क्या, मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, देखना है तो फंक्शन तो इंक्रीज हो रहा है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ है। मैंने 2 पॉइंट लिए, थोड़ा सा 1 मिनट, नहीं 2 पॉइंट ले रहा हूं, x1 और ये x2, राइट है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, x1 इज लेस देन x2 है, कोई दिक्कत। लेकिन f ऑफ x1 और f ऑफ x2 देखो, ऐसा लग रहा है दोनों इक्वल है, इक्वल ही है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो मैं यहां से बोलूं f ऑफ x1 इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2, या तो इक्वल तो इस जोन में होगा कि नहीं, और लेस देन कब होगा, सपोज करो x2 तुम्हारा यहां आ गया और x1 यहीं है, या फिर x1 पीछे कर दिया, तब तो हो गया ना वो। सपोज करो तुमने x1 यहां खिसका दिया, अब की बार f ऑफ x1 क्या हो गया ये। अब देखो कौन सा ग्रेटर है, f ऑफ x2, या फिर सपोज करो x1 यही है, x2 को यहां खिसका दिया, तब क्या है, f ऑफ x2 इज मोर, राइट अगेन। तो यानी कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 लेस देन और इक्वल टू हो जाए तो मैं क्या बोलूंगा, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि सर इस जोन में अगर तुम टेंजेंट डालोगे ना, यहां से लेकर यहां तक टेंजेंट के लिए मैं रेड इंक का पेन यूज करता हूं। देखो इस जोन में तुम टेंजेंट डालोगे, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्स, मतलब एफ डैश एक्स कितना, 0, ठीक है ना। लेकिन आफ्टर दिस जोन टेंजेंट क्या आएगा, देखो ध्यान से, आफ्टर दिस जोन ये टेंजेंट
अब की बार थीटा कैसा, एक्यूट एंगल, तो फॉर दिस जोन एफ डैश एक्स कैसा, पॉजिटिव, राइट। और यहां पर भी देखो इस जोन के लिए ध्यान से देखते चलना, ये रहा थीटा सर, अब के लिए भी tan थीटा कैसा है, पॉजिटिव, मतलब एफ डैश एक्स कितना, अगेन पॉजिटिव। मतलब एक बात समझ में आ गई, या तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव या एफ डैश एक्स जीरो, तो यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, नॉन नेगेटिव। कहने का मतलब ये आ गया, इफ एफ डैश एक्स आइदर पॉजिटिव और इक्वल टू जीरो, देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉट स्ट्रिक्टली, ठीक है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन, इज दैट क्लियर, राइट है कि नहीं, इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया ना बात, क्या फंडा बोल रहे हैं, कोई दिक्कत होगी? तो यानी कि 3 पॉइंट में मैंने टेंजेंट डाला, इस जोन के लिए जीरो है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस जोन के लिए कितना है, पॉजिटिव, ऐसे ही आता। चलो एक ग्राफ और बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, देखना ध्यान से, थोड़ा मैं देख लूं क्लियरली दिख रहा है, देखना ध्यान से। ये एक स्ट्रेट है, उसके बाद में ये गया, रेडी, उसके बाद में ये गया, कोई दिक्कत? तो तुम इस फंक्शन को क्या बोलोगे, ये फंक्शन सर ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा हाँ, यहां से लेकर यहां तक तो स्ट्रिक्टली है, और यहां से लेकर यहां तक स्ट्रिक्टली है, लेकिन कंप्लीट में ऑल ओवर कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा एक और बात, x1, x2 क्या बोलूंगा, बिलोंग्स टू डोमेन, इतना ध्यान रखना, फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन। ये रहा, सपोज करो x1, x2 तुमने यहां लिया, तो यहां पर टेंजेंट क्या आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव, तो ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन कैसा हो गया, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, नहीं। तो एंटायर डोमेन में चेक करूंगा मैं, ध्यान रखना, कोई दिक्कत, मैं कहां पर चेक करूं, एक बात ध्यान रखना, मैं किसकी बात कर रहा हूं, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, राइट है कि नहीं। ये मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना, और एक दो ग्राफ बनाता हूं, उसको तुम बता दोगे मुझे। देखना, अच्छा कॉन्केविटी डाउन, कॉन्केविटी अप का ध्यान रखना। कॉन्केविटी डाउन क्या होता है, एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव, अप मतलब एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, और जीरो मतलब स्ट्रेट लाइन का कुंडा। ध्यान से देखो, मैं 2-3 ग्राफ बना रहा हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, राइट है कि नहीं, ये x equal to a and this one x equal to b, पहला केस। दूसरा x एक्सिस, y एक्सिस, इस टाइप का फंडा है, x equal to a and this is x equal to b। तीसरा केस, ये x इक्वल टू ए, ये x इक्वल टू बी, ठीक है ना। फर्स्ट केस, थर्ड केस, सॉरी सेकंड केस एंड दिस वन थर्ड केस, इज दैट क्लियर? तो तुम यहां से आइडिया लगा सकते हो, ये कैसा फंक्शन है, इन एंटायर डोमेन फंक्शन इज इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली। यहां पर टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो इन दिस जोन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, बट फॉर दिस जोन एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। टेंजेंट कैसा डाला, ये लो भाई टेंजेंट डाला, तो थीटा क्या, टेन थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव, एक्यूट एंगल है, तो एफ डैश एक्स कैसा, पॉजिटिव, बट इसके लिए एफ डैश एक्स सॉरी पॉजिटिव, बट इसके लिए एफ डैश एक्स कैसा, इक्वल टू 0। तो भैया एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, हाँ ना बोलो, ये तो दिख रहा है सबको कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
इन क्लोज इंटरवल ए टू बी बट कॉन्केविटी ऑफ एब्डोमिनल डायसेक्स कैसे आएगा? पॉजिटिव। कॉन्केविटी अब आना बोलना, इसकी बात करूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कॉन्केविटी डाउन, कॉन्केविटी डाउन मतलब एब्डोमिनल डायसेक्स कैसा आएगा? नेगेटिव, राइट है कि नहीं? तो तब तुम्हें जब भी क्या चेक करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो तुम एफ डैश एक्स निकालोगे। इफ एफ डैश एक्स पॉजिटिव देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, पॉजिटिव देन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन ओनली इंक्रीजिंग, ठीक है ना? ओके, ये थी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन और भी इजीली समझ में आ जाए। इसको मैं रेफर करता हूं, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंक्शन फंडा, ऐसे फंक्शन को अगर एंटायर डोमेन में, ध्यान सुनना, मैंने टॉपिक ऑलरेडी तुम्हें कहीं करा दिया है 1-1 मैनीवन टॉपिक में, ठीक है ना? 1-1 मैनीवन मैपिंग्स में, वहां मैंने कराया था कि इफ इन द एंटायर डोमेन, कंप्लीट डोमेन की बात करूंगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग देन फंक्शन इज मोनोटोनिक, या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोनोटोनिक, या फिर डिक्रीजिंग मोनोटोनिक, या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देन आल्सो मोनोटोनिक। चार में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड, लेकिन कहां पर? एंटायर डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, then fx is known as monotonic function, okay, and all the monotonic functions are 1-1, right है कि नहीं? लिखिएगा अभी क्वेश्चन, लिखो, the interval in which f of x equal to 2x cube plus of 3x square minus of 12x plus of 1 is increasing, कैसा फंक्शन बोल रहा है? इंक्रीज। ध्यान से देखना, मैं क्या बोल रहा हूं? ओनली इंक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली। तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स तुमने जैसे निकाला तो क्या आएगा? 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 6x प्लस ऑफ 6x माइनस 12, और ओनली इंक्रीजिंग तो एफ डैश एक्स क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट है? 6 कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 6 ऑलरेडी पॉजिटिव, तो यानी कि ये वाला फंडा भी कैसा होना चाहिए? आइदर 0 और पॉजिटिव, अभी तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, देन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो आता है ना, x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1 इंटू x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? सो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव, सॉरी नॉन नेगेटिव। तो अब इनइक्वालिटी सॉल्व करना है तो नंबर लाइन पे आ जाऊंगा मैं, नंबर लाइन पे कैसे? लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्लेस कर दूंगा मैं, तो दिस वन माइनस 2 दिस वन 1 एंड ऑलवेज टेक पॉजिटिव साइन एट राइट मोस्ट साइड एंड 1 इज फ्रॉम हियर, सो पावर ऑफ दिस फैक्टर इज 1, 1 इज एन ऑड पावर, और ऑड पावर आ जाए तो साइन क्या कर दो? चेंज, तो माइनस, राइट है कि नहीं? नाउ माइनस 2 इज फ्रॉम हियर, अगेन ऑड पावर 1 पावर है, फैक्टर की ऑड पावर, दैट मींस साइन विल अगेन चेंज, तो प्लस, बट आई नीड ओनली नॉन नेगेटिव, मतलब ये और ये। क्या माइनस 2 ले सकता हूं? मैंने क्या इजीली ले सकता हूं, क्योंकि माइनस 2 रखूंगा तो 0 आएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर दोनों में से कोई या तो पॉजिटिव या इक्वल सेटिस्फाइड, दैट मीन ट्रू है तो ले सकता हूं, और 1 x माइनस 1 माइनस 1 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो अगेन सेटिस्फाइड। तो मुझे चाहिए ये जोन या फिर ये जोन, तो x बिलोंग्स टू कितना? माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2 और क्लोज, क्योंकि माइनस 2 काउंट है, यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, दिस इज आवर आंसर। यानी कि फॉर दिस इंटरवल fx इज इंक्रीजिंग, और अगर मैं यहाँ पर ओपन लगा देता तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? आगे की स्टडी करते हैं, चलते हैं थोड़ा डिक्रीजिंग तरफ।
नेक्स्ट लिखो डिक्रीजिंग फंक्शंस, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग लिख लेना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो कैसे करूंगा, मैंने एक ग्राफ बना रहा हूं, देखना ध्यान से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये देखो, ये मेरा एक ग्राफ है, रटेगा नहीं, या फिर मैं ऐसे बना दूं, देखो दूसरा ग्राफ ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, रटेगा नहीं। तीसरा ग्राफ मैं ये बना रहा हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई दिक्कत, समझ में आ गया हो, ध्यान से देखो, इफ दिस पॉइंट इज x1 so this point is x2, this point is x1 so this point is x2। हाँ जी, ये ग्राफ इसका y इक्वल टू f ऑफ x, कैसा भी ग्राफ हो सकता है, मैंने एज्यूम कर लिया कि हाँ ये ग्राफ है, ये y इक्वल टू f ऑफ x, देखते चलना, हटेगा नहीं, और ये x1 ये x2, क्या ध्यान से देखो, सही लिख रहा हूं क्या, यहां पर f ऑफ x1 ये आ रहा है और ये f ऑफ x2, सिमिलरली दिस वन f ऑफ x1 एंड दिस इज f ऑफ x2, आना बोलना, कोई दिक्कत, दिस इज f ऑफ x1 एंड दिस इज f ऑफ x2, रटेगा नहीं। तो सर एक बात तो, x1 बढ़ रहा है, x की वैल्यू बढ़ रही है और fx घट रहा है, इसका मतलब है यहां से रिजल्ट मेरे पास ये है कि सर यहां पर f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, सब जगह यही हो रहा है, x1 इज लेस देन f ऑफ x2, यहां पर भी, रटेगा नहीं। टेंजेंट डालो, दो टेंजेंट डालो, ये एक टेंजेंट, ये क्या है तुम्हारा टेंजेंट, ये है टेंजेंट। अब टेंजेंट एंगल कितना बना रही है, टेंजेंट का एंगल भी देख लेते हैं सर, देखो सर टेंजेंट का एंगल कितना है, ये रहा टेंजेंट का एंगल, यहां पर भी टेंजेंट का एंगल बना लेते हैं एक बार, ये टेंजेंट, ये रहा थीटा टेंजेंट, और ये इसका थीटा दिया है सेमी, रेडी, तीनों ही केस में थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, और टेन थीटा ऑब्ट्यूज, तो टेन थीटा कैसा, नेगेटिव, टेन थीटा मतलब स्लोप ऑफ द लाइन, और लाइन के टेंजेंट मतलब स्लोप ऑफ नेगेटिव, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसी नेगेटिव, मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत, एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, रटेगा नहीं, सुनते चलना, तो रिजल्ट सुनते समझना, अगर एफ डैश एक्स तुम्हारा नेगेटिव आ गया तो तुम क्या बोलोगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, और हाँ इसके डोमेन की बात कर रहा हूं, यहां लिखना वेयर x1, x2 belongs to domain of f of x, इन एंटायर डोमेन की बात कर रहा हूं मैं, कंप्लीट डोमेन की बात, ठीक है ना, और अगर कंप्लीट डोमेन में ऐसा हो गया तो मैं बोलूंगा f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहां से रिजल्ट तुम्हारा क्या है, इसको नोट कर लो एक बार, थोड़ा बोर्ड में स्पेस कम है इसलिए इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके, और आगे को थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ, पॉज करके नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यानी कि तुम्हारे पास रिजल्ट आ गया, इफ f dash x is negative for all x belongs to domain, then f of x is strictly decreasing function, ठीक है ना।
कोई दिक्कत? रटेगा नहीं? बात समझ में आई ना? अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के भी टाइप बताऊंगा मैं। ये क्या था? कॉन्केविटी डाउन। और ये पहला वाला क्या था? पहला वाला ग्राफ दोबारा बना लेना। रटेगा नहीं? मैं तो रफ कर दिया, अब सिर्फ ओनली मुझे बताना है। देखो एफ डॉट डैश एक्स दोबारा मैं कौन निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स तो क्या था? पहले वाले केस में नेगेटिव था, तीनों ही केस में नेगेटिव है। लेकिन अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा? कॉन्केविटी अप, कॉन्केविटी अप। रटेगा नहीं? एफ डैश एक्स नेगेटिव और एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, कॉन्केविटी सॉरी हाँ उल्टा कर दिया, नेगेटिव। ये नेगेटिव आएगा कि रटेगा नहीं? तो कॉन्केविटी इसको बोलूंगा डाउन, कॉन्केविटी डाउन। हाँ जी, इस केस में एफ डैश एक्स नेगेटिव, बट अगर एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। समझ में आया ना? तो यानी कि कॉन्केविटी अप, कॉन्केविटी डाउन और इक्वल टू 0 दोनों के लिए क्या सेम, चाहे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो चाहे वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, दोनों के लिए सेम कंडीशन। अगर एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव देन कॉन्केविटी अप और एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव देन कॉन्केविटी डाउन और इक्वल टू 0 दैट मींस इट इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब बात करते हैं ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन की। तो ये तो मैं समझ में आ गया होगा, कंप्लीटली स्टडी समझ में आ गई होगी व्हाट आई वांट टू से। रटेगा नहीं? आगे चलता हूं मैं। अब इसको स्ट्रिक्टली को हटा दो, ठीक है ना? स्ट्रिक्टली हटा दिया मैंने। हटेगा नहीं? ग्राफ बना रहा हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्स ओनली इन डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहा हूं। हटेगा नहीं? देखो कैसे ग्राफ बना रहा हूं। रटेगा नहीं? ये लिया मैंने x1, थोड़ा सा यहां, चलो ये ले लो x1, ये लिया x2। रटेगा नहीं? कोई दिक्कत? x1 इज लेस देन x2 बट f ऑफ x1 इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x2। उल्टा हो गया क्या? ठीक है ना? समझ में आया ना? f ऑफ x1 क्या है? f ऑफ x2 से ग्रेटर है। रटेगा नहीं? कोई दिक्कत होगी? अच्छा, इक्वल टू कब है? देखो इस जोन के अंदर अगर मैं रहूंगा ना, ये कंप्लीट जोन, कंप्लीट जोन, तब तो क्या है? इक्वल। लेकिन जैसे तुमने x2 को इधर शिफ्ट किया, जैसे यहां कर दिया, ये x2 यहां शिफ्ट कर दिया और f ऑफ x1 फिक्स है, तो f ऑफ x2 लेस हो गया क्या? या फिर मैं ये को x1 को इधर शिफ्ट कर दिया, तब ये f ऑफ x1 और बढ़ गया क्या? तो यानी कि f ऑफ x1 या तो ग्रेटर या इक्वल आएगा। इक्वल कौन से? इस जोन के लिए। रटेगा नहीं? तो मैं क्या बोलूंगा? फंक्शन इज डिक्रीजिंग। और यहाँ पर देखो इस केस में टेंजेंट क्या है? इक्वल टू 0। लेकिन इस केस में टेंजेंट देखो एंगल कैसा बना रही है? ऑब्ट्यूज एंगल थीटा ग्रेटर देन 90। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब टेन थीटा कैसा? नेगेटिव, मतलब एफ डैश एक्स कैसा? नेगेटिव। अच्छा, इसके लिए भी देख लो एक बार, ये वाला केस अगेन क्या आ गया? थीटा ऑब्ट्यूज मतलब अगेन टेन थीटा कैसा? एफ डैश एक्स कैसा? नेगेटिव। तो यानी कि एफ डैश एक्स नेगेटिव या इक्वल टू 0। 0 मतलब ये वाला केस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, एक्स की वैल्यू कहीं और से नहीं हो, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन। बैठेगा नहीं? इसका एक ग्राफ और बनाता हूं मैं। देखो ये ग्राफ है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन वाई एक्सिस। बैठेगा नहीं? कोई दिक्कत? देखना, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन। यहां पर देखो यहां पर क्या है? अगर x1 x2 की वैल्यू इस केस में लेता हूं मैं तो दोनों इक्वल आएंगे क्या? और x1 की वैल्यू अगर इस जोन में और x2 की वैल्यू इस जोन में, तो f(x1) ग्रेटर देन f ऑफ x2, तो यानी कि ये क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन। और यहां देखो f(x) कैसा है? नेगेटिव।
यहां पर f dash x इज नेगेटिव एंड फॉर दिस केस f dash x कैसा इक्वल टू 0। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन, f dash x लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब f(x) इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। हाँ जी, x की वैल्यू x1 x2 की वैल्यू जो भी लूंगा कहां से लूंगा, डोमेन से, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। इसके एक दो ग्राफ और बना लेता हूँ, मैं बना के दिखा देता हूँ और तुम मुझे आंसर बता के देना, राइट है कि नहीं। इसको मैं रफ कर देता हूँ इधर से। तो यानी कि पूरा खेल किसका है, f dash x का, तो मैं हर जगह f dash x निकालना पड़ेगा, राइट है कि नहीं। कॉन्केविटी अप, कॉन्केविटी डाउन का ध्यान रखना। कॉन्केविटी अप कब आती है, कॉन्केविटी डाउन कब आती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, राइट है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, एक दो ग्राफ बना रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट है कि नहीं, इस टाइप से ग्राफ है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक ग्राफ ये रहा, देखो ये x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू बी है, ये x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू बी है, ठीक है ना, x एक्सिस y एक्सिस, और ये ग्राफ ये रहा, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, x एक्सिस y एक्सिस, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक बात बताओ, ये डोमेन हो गया x इक्वल टू ए टू बी, f डैश x लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा क्या, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज a टू b, राइट है कि नहीं। यहां पर देखो f डैश x कैसा नेगेटिव और f डबल डैश x कैसा पॉजिटिव, पॉजिटिव कैसे, कॉन्केविटी अप, कॉन्केविटी अप तो पॉजिटिव आएगा। तो ये कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज a टू b, और कॉन्केविटी, कॉन्केविटी अप, घटेगा नहीं। पर ये वाला फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली एफ डैश एक्स नेगेटिव, लेकिन एफ डबल डैश एक्स भी कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ए टू बी, एंड कॉन्केविटी डाउन, नहीं, कोई दिक्कत होगी तो ये चीज नोटिस कर लेना, ये नोटिस कर लेना, ठीक है ना। ये है मोनोटोनिक कंडीशन ऑफ फंक्शन, मतलब चार में से कोई एक इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द एंटायर डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स कोई अगर फंक्शन फॉलो करता है, देन फंक्शन इज नोन एज मोनोटोनिक फंक्शन, और ऑल द मोनोटोनिक फंक्शंस आर 1 1, ध्यान रखना, ठीक है नहीं। आगे चलते हैं। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैसे होगा, 1 1, नॉट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 1 1 लिखना, ठीक है ना। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं शायद फंक्शन नाम के टॉपिक में, बैठेगा नहीं, वहां मेरा आया था 1 1 और मैनी 1 टॉपिक और, ठीक है ना। अब लिखो क्वेश्चन फटाफट से, अब सारा खेल किसका है, क्वेश्चन का लिखना फटाफट से, लिखते चलो। फाइंड द इंटरवल इन विच, फाइंड द इंटरवल, इंटरवल in which f of x equal to x cube
माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस ऑफ 20 is strictly increasing, is strictly increasing or strictly decreasing, राइट है कि नहीं? अच्छा, तुमसे अगर इस फंक्शन का कोई डोमेन पूछ लो, बता सकते हो? सिंपल, विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेशन, पॉलिनोमियल फंक्शन जब भी दिख जाए पॉलिनोमियल, हमेशा डोमेन क्या? ऑल रियल नंबर्स, राइट है कि नहीं? तो डोमेन में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। फॉर एक्स की ऑल वैल्यूज के लिए पूछा है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? एफ डैश एक्स, राइट है कि नहीं? अब तुमने जैसे ही एफ डैश एक्स निकाला, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 आया, राइट है कि नहीं? अब इसके फैक्टर कर लो एक बार, फैक्टर करना जरूरी है, ठीक है ना? क्योंकि इसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीज दोनों पूछा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन निकालना है, तो फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर करो इसके, x इक्वल टू कितना सेटिस्फाई कर रहा है इसको? 9। हाँ, x इक्वल टू 3 सेटिस्फाई करना है ना? देखो 3 का x इक्वल टू 3 पुट करो इसमें, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 माइनस 18, 9 माइनस, हाँ, x इक्वल टू 3। इसका मतलब इसके एफ डैश एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, देखो ध्यान से, x माइनस 3 क्यूबिक इक्वेशन को जब भी तुम फैक्टराइज करो तो पहला एक फैक्टर तुम्हें सोचना पड़ेगा, और उस फैक्टर को क्या करो? 3 बार लिख दो, x माइनस 3 x माइनस 3। कल भी मैंने तुम्हें एक प्रोसेस बताया था। उसके बाद देखो x को किससे प्रोडक्ट करूंगा? 3x स्क्वायर आया है, तुम बोलोगे 3x से, 3x स्क्वायर आया क्या? राइट है कि नहीं? सॉरी 3x स्क्वायर, हाँ 3x, यही है ना 3x। अब देखो 3x स्क्वायर माइनस 3x, बट मुझे चाहिए माइनस 6x, तो माइनस 3x तो आ गया। अब कितने 3x और रिक्वायर्ड, तो माइनस 3 का यहाँ प्रोडक्ट कर दो, माइनस 3x हो गया। लेकिन देखो माइनस 9 तो आ गया, ओह क्यूबिक नहीं है, क्वाड्रेटिक है, मैं क्यूबिक समझ, सॉरी दिस इज क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स कर दो, एफ डैश एक्स 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ऑफ माइनस ऑफ 3, राइट है कि नहीं? क्वाड्रेटिक के फैक्टर तुम कर सकते हैं, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x x माइनस 3, तो क्वाड्रेटिक के फैक्टर क्या आ गए? 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, राइट है कि नहीं? अब नंबर लाइन पे आ जाओ, कौन कौन सा फैक्टर? -1 और 3, प्लस माइनस प्लस, ये तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे। 3 कहाँ से है? यहाँ से। पावर कितनी है? ऑड पावर है, 1 पावर है, फैक्टर की 1 पावर मतलब ऑड पावर, तो साइन प्लस राइट मोस्ट साइड तो ऑलवेज प्लस साइन लोगे। 3 यहाँ से ऑड पावर से, तो साइन क्या करोगे? चेंज। उसके बाद -1 कहाँ से? यहाँ से, इसकी पावर कितनी? ऑड मतलब 1 तो साइन आएगा चेंज। अब तुम्हें क्या चाहिए? पहला चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब ये और ये, इस जोन के लिए एफ डैश एक्स क्या आएगा? पॉजिटिव। एफ डैश एक्स के लिए निकाला है, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, कहां से? -∞ टू -1, और -1 क्लोज ले सकता हूं क्या? क्लोज नहीं ले सकता। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तुमने जैसे ही क्लोज लिया, तुमने -1 को काउंट किया, तो -1 प्लस 1 0 इंटू एनीथिंग 0, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया? 0। बट मुझे कैसा चाहिए? पॉजिटिव, तो -1 काउंट नहीं कर सकता। यूनियन और 3 टू इनफाइनाइट, समझ में आई बात? इसमें क्या आएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट एफ डैश एक्स नेगेटिव, मतलब एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला केस कौन सा? ये वाला फंडा, ध्यान दो, ये वाला फंडा, राइट है कि नहीं? और वैल्यू काउंट नहीं करूंगा, क्यों नहीं काउंट करूंगा? कि -1 और 3 पर एफ डैश एक्स कितना है? 0, राइट है कि नहीं? लेकिन मुझे क्या चाहिए? नेगेटिव, तो यानी कि x बिलोंग्स टू क्लोज सॉरी ओपन -1 टू 3, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगा? कितना? -1 टू 3 इन ओपन इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन,
find the interval of increasing or decreasing of the function f of x equal to -1 to x t square plus 2t into t square minus 1 into dt। रटेगा नहीं? तो पहले तुम्हें f dash x निकालना पड़ेगा। रटेगा नहीं? क्या निकालना पड़ेगा? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? f dash x। और ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव करना मैंने तुम्हें बताया था, लिख लेना इफ d of dx of f of x, मतलब ऐसे लिखना d of dx of इंटीग्रेशन phi x to sin x f of x into dx। बता चुका हूं, वैसे तो मैं ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूं, फिर भी लिख लो एक बार और। क्या करना है? पहले इन दोनों कंपोनेंट लेना है, f of sin of x, नेक्स्ट sin x का डेरिवेटिव sin dash x, नेक्स्ट माइनस जो काम इसके साथ किया वो इसके साथ करो, f of phi of x into phi dash x। राइट है कि नहीं? ये ध्यान रखना है। तो आ जाओ, f dash x तो निकालना ही पड़ेगा। तो मैं x को इसमें इसका कंपोनेंट ले दूं तो x स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। राइट है कि नहीं? और डेरिवेटिव ऑफ x, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x कितना 1, नेक्स्ट माइनस इसकी होगा ये रखोगे, इसकी 1 माइनस 1 पुट करोगे वो तो ठीक है, लेकिन -1 का डेरिवेटिव क्या आएगा? वो कितना आएगा? 0। तो यही आएगा तुम्हारा f dash x। राइट है कि नहीं? तो f dash x कितना आ गया? ये x इंटू एक्स प्लस 2 और इसके फैक्टर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है ना? तो ध्यान से देखो, नंबर लाइन पे आ जाओ, x एक्सिस। अच्छा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 1 0 -1 और -2। राइट है कि नहीं? -1 यहाँ से, -2 यहाँ से, 0 यहाँ से, 1 यहाँ से। कैसे लिखना है तुम्हें? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेफ्ट टू राइट। ऑलवेज टेक पॉजिटिव साइन एंड राइटमोस्ट साइड। 1 is from here, power of this factor is 1 means odd power sign will change। 0 is from here, power 1 odd, the sign will change। -1 is from here, odd power sign will change। next plus 2, ये sign will change। पहला strictly increasing केस, सॉरी only increasing मतलब f dash x greater than or equal to 0। तो greater than or equal to 0 मतलब एक तो ये जोन और 2 काउंट -2 काउंट कर सकता हूँ। समझ में आया? क्यों? क्योंकि इक्वल टू 0 चलेगा, -2 इसमें रखूंगा 0 आएगा। सिमिलरली ये कि ये वाला जोन, राइट है कि नहीं? और -1 भी काउंट कर सकता हूँ, -1 इसमें रखूंगा 0 आएगा। तो f dash x 0 चलेगा, सॉरी 0 भी चलेगा, 0 इसमें रखूंगा 0 आएगा, और 1 भी चलेगा ये वाला। तो यानी कि यहाँ से आ गया x बिलोंग्स टू ओपन -∞ टू क्लोज एट -2 यूनियन -1 to 0 यूनियन 1 to infinite। fx कैसा है? इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग बात कर रहा हूं, ठीक है ना? f डैश नेगेटिव लेस देन और इक्वल टू 0, डिक्रीजिंग बताना है मुझे। डिक्रीजिंग वाला केस कौन सा है? ये वाला केस है कि डिक्रीजिंग का, ये दोनों, ठीक है ना? राइट है कि नहीं? तो यहां पर देखो, इनको भी काउंट कर सकते हो क्योंकि इक्वल टू 0 भी चाहिए। तो यहां से आ गया x बिलोंग्स टू कितना? -2 to -1 यूनियन 0 to 1, 0 to 1। ये वैल्यू काउंट कर सकता हूं, तभी तो f dash x 0 आएगा। तो मैं बोलूंगा fx कैसा है? डिक्रीजिंग। राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? ये हमारा हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। आइए तुम्हें एक क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
लिखो अगला क्वेश्चन। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन रेज टू द पावर 4x प्लस cos रेज टू द पावर 4x, increasing if first option x greater than 0 less than pi by 8, ठीक है ना। सेकंड बी x greater than pi by 4 less than 3 pi by 8, c x greater than 3 pi by 8 less than 5 pi by 8, and d x is less than greater than 5 pi by 8 less than 2 3 pi by 4, which is correct, right है कि नहीं। तो बताना which option is correct। ओके, तो आई होप तुम समझ में आ रहा हो क्या बोल रहा हूं मैं। इंक्रीजिंग फंक्शन पूछा मतलब f dash x कैसा चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड f dash x। बोलो भाई f dash x कितना, 4 sin cube x, ठीक है ना, एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x। नेक्स्ट cos x का डेरिवेटिव 4 cos cube x, सॉरी cos रेज टू पावर 4x का, एंड cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो यहां से आ गया माइनस sin x। और ये कैसा चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सुनिएगा ध्यान से, f dash x यहां से देखो 4 sin x इंटू cos x आया बाहर, राइट है नहीं। अंदर कितना बच गया, यहां से आ गया sin square x माइनस cos square x, सबको दिख रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तुम ध्यान से देखो, sin cos square x माइनस sin square x होता है cos 2x, लेकिन उल्टा है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस, अच्छा इसको लिखूं 2 इंटू 2 sin x इंटू cos x, ये माइनस इसका लगा दिया मैंने, इंटू cos 2x, राइट है कि नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर दूं, f dash x, नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां से f dash x कितना 2, और ये आ गया sin 2x इंटू cos 2x लेस देन और इक्वल टू 0, 2 ये कितना आ गया sin 4x लेस देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। अब तुम मुझे sin 4x का ग्राफ बनाना बस, तो पहले sin थीटा ग्राफ बनाता हूं मैं। देखो sin थीटा ग्राफ 0 से पाई बाई 2, राइट है कि नहीं, उसके बाद पाई बाई 2 से पाई, ठीक है ना। नेक्स्ट 0 से पाई बाई 2, उसके बाद देखो ये आ गया 2, कोई दिक्कत। देखो ध्यान से, इंटरवल भी देखो किस हिसाब से, 0 से पाई बाई 8, मतलब जो कुछ भी मैं साइन थीटा ग्राफ में बना रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव किसके लिए आएगा, ये वाला जो नेगेटिव है क्या, साइन थीटा नेगेटिव फॉर थीटा। अच्छा नेगेटिव भी कौन सा, इक्वल काउंट कर सकता हूं, थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कहां से, पाई से 2 पाई, राइट है कि नहीं। इंक्रीजिंग फंक्शन पूछा, लेकिन मेरा थीटा कितना है, यहां से लिख रहा हूं, थीटा कितना है 4x, तो यानी कि साइन थीटा नेगेटिव के जोन कौन सा आ गया, पाई टू 2 पाई। इसका मतलब थीटा क्या है 4x पाई टू 2 पाई, इसका मतलब x पाई बाई 4 टू 2 पाई बाई 2 हो गया। अब देखो क्या 0 से पाई बाई 2 जोन में आ रहा है, नहीं आ रहा। देखो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, पाई बाई 4 से, ये कहां से हो रहा है 0 से, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। क्या ये वाला करेक्ट है, मुझे लग रहा है ये वाला करेक्ट है, पाई बाई 4 से ग्रेटर, ये क्या बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू, काउंट है पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 कितना होता है 1.57, तो यानी कि तो इसमें भी आ रहा है ना, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर, मतलब ये वाला इंटरवल इसमें इंक्लूड है, मतलब ये वाला ऑप्शन बी है ना, सबसेट ऑफ पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। ओके, एक क्वेश्चन और है, उसके बाद कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए,
देखो लिखो, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x e raised to power t minus 1 into t minus 2 into dt, ठीक है ना। देन f decreasing in the interval, then f decreasing in the interval, ठीक है ना। पहला ऑप्शन ए -∞ to -2, सेकंड बी -2 to -1, सी 1 to 2 एंड डी 2 to ∞। तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना ही पड़ेगा, राइट है कि नहीं। तो एफ डैश एक्स निकाल लो। अब इसका बार बार मैं नहीं बताऊंगा, कंसेप्ट में ऑलरेडी पता समझ में आ चुका है कैसे करना है ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव। निकाल दो x, t की इसको रिप्लेस कर दो e raised to power x x minus 1 into x minus 2, राइट है कि नहीं। और डेरिवेटिव ऑफ x is 1, नेक्स्ट 0 रिप्लेस करो, 0 का डेरिवेटिव कितना है 0, और ये क्या आना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि फंक्शन क्या बोला डिक्रीजिंग। अब मुझे एक बात बताओ, e raised to power x ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x belongs to r। अगर जिसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी पता है उसके लिए कोई डाउट वाली बात नहीं है। e raised to power x and e raised to power minus x both are positive for all x belongs to r। अगर तुम्हें ग्राफ ध्यान हो तो e raised to power x ग्राफ ऐसा कुछ था क्या, और माइनस x का ये था, y equal to e raised to power x always positive not touch, ठीक है ना। और ये क्या y raised to power e raised to power minus x। मुझे क्या चाहिए नेक्स्ट, या तो नेगेटिव या लेस देन इक्वल या इक्वल टू 0। तो यानी कि यहाँ से तो मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी। अब मुझे जो भी वैल्यू मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। तो यानी कि दिस फंडा x minus 1 into x minus 2 क्या होना चाहिए, नेगेटिव या फिर 0, आइदर नेगेटिव और इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से फंडा समझ में आ गया, 2 and 1 फैक्टराइज ऑलरेडी किया हुआ है, ये बार बार बताने वाली बात नहीं, तुम्हें समझ में आ चुका है। फंक्शन क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब x belongs to कितना आ गया, क्लोज 1 to 2। अब देखो क्लोज 1 to 2 कौन सा आंसर में इंक्लूड है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। ये वाला इंटरवल क्या इसमें आ रहा है, क्या ओपन इंटरवल ऑलवेज इज द सबसेट ऑफ क्लोज, ठीक है ना। तो ये वाला इंटरवल इसमें बोला है 1 2 काउंट है, इसमें नहीं काउंट है। इसका मतलब ये क्या है, इसका सबसेट है, राइट है कि नहीं। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन इसका है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, राइट है कि नहीं। आज तो इतना ही काफी है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्रिटिकल पॉइंट, राइट है कि नहीं, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल पॉइंट, ये सारी चीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, आज मुझे लग रहा है आज क्लियर हो गया, बहुत सिंपल टॉपिक था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्रिटिकल पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कोई दिक्कत होगी, क्रिटिकल पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, आज के लिए इतने काफी है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।